पैगंबर मोहम्मद पर अपनी विवादित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा खुद तो घिरी हैं, साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का सिर झुका दिया है। हालात ये हैं कि दुनिया के करीब 15 मुस्लिम देश भारत का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध ने तो पहले ही भारत की चिंता बढ़ा दी थी। अब इसी बीच आई अल-कायदा की धमकी ने भारत में डर पैदा कर दिया है। कैसे इस मामले में चौतरफा घिरा है भारत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलत बयानी की थी, जिसके बाद दुनिया भर में भारत और नुपुर शर्मा का जमकर विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, अब नुपुर की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले के चलते जहां पहले ही भारत की मुश्किलें बढ़ी ही हुई थी, अब अल-कायदा की तरफ से आई धमकी ने भी भारत की चिंता बढ़ा दी है। अल-कायदा ने भारत को दहलाने की धमकी दी है। अल-कायदा के सहयोगी संगठन ने कहा कि वो पैगंबर का अपमान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात को निशाना बनाएगा। अल-कायदा ने एक पत्र जारी करके कहा कि इन हमलों में वो हिंदुओं को निशाना बनाएगा। अल-कायदा ने ये भी धमकी दी है कि वो पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की जान ले लेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में चेतावनी दी है कि अल-कायदा कश्मीर से लेकर पूरे भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। यानी साफ है कि इस एक बयान ने भारत को मुसीबत में डाल दिया है। साथ ही मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के संबंध खराब हो रहे हैं। आलम यह है कि कतर में तो सुपरमार्केट से भारत का सामान ही हटा दिया है और उसकी बिक्री बैन कर दी गई है। यानी भारत को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। दुनिया के अलावा देश में भी इस एक बयान ने माहौल बिगाड़ दिया है और हर तरफ नुपुर और बीजेपी का विरोध जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए थे, जिसके चलते नुपुर को 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं अब जमीयत उलेमा-ए हिंद ने भी दिल्ली पुलिस से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष जहां शुरुआत से ही बीजेपी को घेरता आया है, वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। अपने इस ट्वीट में बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को दर्शाया है। ऐसा करके राहुल ने बीजेपी का मुखौटा उतारने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी ने देश की इमेज को खराब कर दिया है।